क्लास में हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे 31/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। लगभग 30 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 30 के 30 शिफ्ट का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ आपको 30 के 30 शिफ्ट मिल जाएंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। तो क्या क्या दिया गया, 148 दिया गया है, 158 इसको लिखा गया है 384, तो दिया क्या है 140 दिया हुआ है। तो इसको पूछ रहा है कि क्या होगा चार ऑप्शन में से। तो इसमें क्या किया गया है तो देखेंगे। इसको क्या किया गया है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसको क्या किया गया है 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 हासिल बचा 1, 15 दूना 30 1 31 216। अब इसमें क्या जोड़े जो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा गया है 68 जोड़ा गया है, 68 जोड़ा गया है, तो इतना आ गया। फिर वही प्रोसेस सेम इसमें करेंगे। तो 140 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 280, और जितना इसमें जोड़े थे कितना जोड़े थे 68 इसमें जोड़ देंगे। 68 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया 8 8 6 14 की 4 हासिल बचा 1 2 1 3 348। ऑप्शन नंबर डी सही है। जो प्रोसेस इसमें किए वही प्रोसेस इसमें करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास का एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है, वो कौन सा है? वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। कौन सा है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? करा एक गोलीय दर्पण है, इसके मध्य में एक बिंदु होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल, ध्रुव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान करें। क्या कर रहा है? निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो क्या है कि 1 वाट दिया हुआ है। वाट बराबर होता है नैनोमीटर। ठीक है। क्या होता है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यानी कि नैनोमीटर। 1 का 1 हो गया। किलोवाट, किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है। 1 हॉर्स पावर 746। सब मैचिंग था। 1 का 1, 2 का सी, 3 का बी, 4 का डी। तो ये मैचिंग था, इसको करना था। 1 का 1, 2 का सी, 3 का 4, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र का सही दर्पण छवि को चित्रित करता है यदि दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए। तो क्या कर रहा है कि ए बी जो है ये दर्पण है, तो इस छवि का इमेज इधर कैसा बनेगा ये पूछ रहा है। तो ये पहली बार तो ये इधर हो जाएगा, और स्टार जो बना है तो उस तरह देख लेते हैं फिगर से। 1 नंबर सही हो सकता था, लेकिन 1 नंबर गलत होने का कारण है क्योंकि फिगर में यहाँ नीचे टच किया जा रहा है यहाँ, जबकि आधे दूर में छोड़ दिया गया है, तो 1 नंबर गलत होगा। ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं क्योंकि इसी साइड बन रहा है। ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। ऑप्शन सी परफेक्ट होगा क्योंकि ये टच भी कर रहा है और परफेक्ट है। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि ये बाहर निकल गया है। ठीक है। तो ऑप्शन सी यानी कि 3 नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए का मान क्या होगा? इतना का मान क्या होगा? तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, इसका काम कर लेते हैं।
तो ये कितना होता आ जाएगा, पहले भाग का काम होता है तो 2, 2 गुना 2 4, 4 जोड़ 3 7, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। इस सारा का कैलकुलेशन कितना हो गया 6। इधर बचा कितना है 14 दूना 28 हो गया, 14 दूना 28 और 6 के आगे क्या है माइनस। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया 22, यानी कि इतना का काम कितना हो गया 22। अब 22 गुना 2 कितना हो गया 44, 44 आगे क्या है माइनस है तो इसमें माइनस कर देंगे, ये इस तरह भी कर सकता है माइनस, तो ये कितना हो गया 39, 39 आगे क्या है 16 प्लस में, तो 16 इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 55, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, रेलवे के द्वारा गलत क्वेश्चन आंसर लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 55। आप इसे बना के भी देख सकते हैं कि रेलवे के द्वारा कितना सारा गलत क्वेश्चन कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से दर्शाया जाता है। तो सूत्र है 2n²। क्या है वो 2n², इसी के मान निकालते हैं। एक बार n का वैल्यू 1 रखते हैं, एक बार n का वैल्यू 2, एक बार n का वैल्यू 3। जब 1 रखेंगे तो 1 1 2 का पहला, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फिर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि दूसरे कक्षा में कितना मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8। फिर इसी तरह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि इसमें कितना रख सकते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम। 2n² इसका फॉर्मूला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2n²। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, इसे अगर किसी को पता है तो इसका क्वेश्चन कमेंट आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बनाया गया है। ढोला सदिया पुल जो है ये लोहित नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया, लोहित नदी। लोहित नदी कहाँ है तो असम में है। कहाँ है, असम में, ठीक है, असम में। भारत का सबसे लंबा पुल है, भारत का सबसे लंबा पुल है। अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो 9.15 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर लंबा पुल है। अगर लोहित नदी की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इस लोहित नदी पर जो पुल बनाया गया, इस पुल का नाम रखा गया है भूपेंद्र हजारिका, क्योंकि वहाँ के जो ये थे असम के ही गायक थे, उसी के नाम पर इस पुल का नाम रखा गया है। लोहित हो गया, दिबांग हो गया, एक किसकी सहायक नदी है तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसीलिए ढोला सदिया, सदिया का ही ये थे भूपेंद्र हजारिका, इसीलिए उस पुल का नाम भूपेंद्र हजारिका पुल रखा गया है, जो कहाँ है असम में। भारत के सबसे लंबा पुल में से एक है। अगला क्वेश्चन, छात्र दिया गया, सब्जेक्ट दिया गया और क्वेश्चन क्या करा है। दिए गए तालिका के 4 विषय P, C, B और M में 4 छात्र W, X, Y और Z द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है, तो चारों छात्रों में M का औसत कितना है। किसका औसत पूछ रहा है, M का। तो इस सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 5 10 की 0 हासिल हो, 1 8 9 15 4 19 5 25 250। कितना सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4, 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 62.5। एवरेज कितना निकल जाएगा 62.5। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, जीवनी पर आधारित फिल्म पैडमैन मूवी किस अभिनेता ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम मगुरानाथम का किरदार निभाया है। तो ये कौन है, तो ये है अक्षय कुमार। कौन है, अक्षय कुमार। अगर इसकी निर्देशक का बात करें, ये डायरेक्टर कौन था तो आर बाल्की। कौन थे, आर बाल्की। इस फिल्म को 66वें नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पैडमैन को, ठीक है, 66 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से।
अगला, पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो कैपलर क्या कहते हैं? अंडप या कार्पलस कहते हैं। अंडप या कार्पलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? ये दिया हुआ है। इसके लिए फार्मूला होता है एन। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20वां टर्म पूछ रहा है। ये यहाँ पे दिया, ए का वैल्यू है जो मैक्सिमम है, कितना है? -50। डी कैसे निकालते हैं? तो दोनों के डिफरेंस सेम होने पे ही फार्मूला लागू होगा। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है? 3 का। ये दोनों के बीच 3 का, तो डी का वैल्यू हो गया 3। हमको पूछा गया क्या है? 20वां टर्म। तो एन का वैल्यू निकालना है। 20वां टर्म के लिए एन का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला होता है उसके लिए ए प्लस एन। उसके लिए फार्मूला होता है, जैसे 20 निकालना है तो ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना है? -50। ठीक है। एन का वैल्यू कितना है? 20 -1। डी का वैल्यू कितना है? 3। तो गुना कर देंगे, ये कितना हो गया? इसको गुना करेंगे तो 19 या 57। ये कितना हो गया? यहाँ पे आ जाएगा घटा, यहाँ पे प्लस है तो ये कितना हो गया? 50। -50 में है तो -50 में 57 जाएगा, कितना बचेगा? 7। माइनस क्या बचेगा? 7 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? 7, क्योंकि 57 का मान क्या है? बड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। फार्मूला जो था वो फार्मूला था n बराबर होता है, ये जो भी टर्म पूछे तो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। बस यही फार्मूला होता है। अगर ये याद है तो आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करो जो निम्न पारदर्शी शीट को दर्शाई गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर चित्रित होता है। कहता है कि इसे मोड़ेंगे तो कैसा चित्र बनेगा। ठीक है, इसको इस तरह मोड़ने के लिए कह रहा है। तो जो आसान होगा, जैसे देखिए ये बिंदु था, इसमें कौन सा आएगा? बड़ा वाला आएगा। ये त्रिभुज था, इसमें कौन वाला आएगा? ये वाला। ये पहले से गोल था, इसमें कौन आएगा? बड़ा वाला। तो अब ऑप्शन से हम छांट सकते हैं। ये तो आएगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज जो है दोनों गोल कहाँ है? बीच में, दोनों चरखुट ऊपर चला गया, एक खत्म। बी में इसमें वाइट है, ये भी नहीं जाएगा। डी में क्या करा है कि त्रिभुज ऊपर चला गया, ये नहीं। ऑप्शन सी परफेक्ट है। ऑप्शन पी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सुनील अपने यात्रा 2:33 दोपहर बाद शुरू की और अपने गंतव्य पर 4:43 दोपहर बाद पहुंच गया। सुनील के यात्रा के प्रारंभ करने के 45 मिनट 27 सेकंड बाद अनिल ने यात्रा शुरू की और गंतव्य पर सुनील के 37 मिनट 16 सेकंड बाद पहुंचा। तो अनिल ने अपनी यात्रा में कितना समय लिया? तो कुछ नहीं था, अनिल के टाइम में इसका टाइम को जोड़ देना था। जब स्टार्ट किया था कितना? 2:33 तो कितना मिनट बाद स्टार्ट किया था? इसमें ऐड कर देंगे 45 मिनट 27 सेकंड बाद। तो ये हो गया 45 मिनट, ये हो गया 27 सेकंड। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 7 4 11 की 1, हासिल बचा 0, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 3, यानी 3:19 और 1 सेकंड में प्रारंभ किया कौन? अनिल। अब कह रहा है कि पहुंचेगा कब? तो पहुंच कब रहा है? इसके पहुंचने के 37 मिनट बाद। तो कितना हो जाएगा? 4:43 मिनट 45 सेकेंड और प्लस क्या हो जाएगा? 45 मिनट 47 सेकेंड। इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5:21 मिनट
और 1 सेकेंड में पहुंचेगा। अब यही दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी दोनों को माइनस कर देंगे तो इसका टाइम निकल जाएगा कि कितने देर में ये पहुंचा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटा 2 मिनट। 2 घंटा 2 मिनट। सवाल में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों को सही मानते हुए विचार करें और तय करें कि कथनों के तर्कसंगत रूप से कार्रवाई का कौन सा प्रकार उचित है। क्या करा है, कथन, बेंगलोर में भारी बारिश के कारण नागरिकों को सामान्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है। कार्रवाई क्या है, सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन और संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए उपाय करना चाहिए। अगला क्या कर रहा है, सरकार को बेंगलोर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार करना चाहिए। जब वहाँ बाढ़ से पीड़ित है तो पहले क्या से निःशुल्क इलाज ही करना चाहिए ना, कि संपत्ति को बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, क्योंकि तुरंत वहाँ पे वो करना होगा। अगला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।